नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश जबलपुर से। अब जबलपुर के पास ही दोस्तों एक जो है कस्बा टाइप का होता है जिसका नाम होता है मंडला। अब मंडला की ये कहानी है। तो इधर पर एक निर्मला देवी नाम की महिला थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 33 साल की वो हो गई थी। लेकिन इधर दिक्कत क्या थी दोस्तों, उसकी एक भी औलाद नहीं थी, कोई भी बच्चा वगैरह नहीं था। अब निर्मला देवी के घर में एक तो उसका पति था जो कि भाई प्राइवेट नौकरी किया करता था, सुबह जाता था तो वही शाम को आता था। और उसके ससुर होते हैं, सास होती नहीं है, सास बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से भाई काफ़ी टाइम हो जाता है, इनको 8 साल हो जाता है, 8 साल तक बच्चे नहीं होते। अब जब बच्चे नहीं होते तो दोस्तों आपको पता ही है कि भाई मोहल्ले वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब भाई उंगली उठाते हैं, क्या हो गया, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं। अभी दोनों जो है चेकअप भी करवाते हैं। पास उधर ही जो है एक डॉक्टर होता है, उसके पास जाते हैं। तो वो जब दोनों का टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि भाई निर्मला में कमी है। तो वो बोलते हैं आप में कमी है, लेकिन आप ये दवाई खाइए, आपको थोड़ा सा लंबे समय तक दवाई खाना पड़ेगा और आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाई देते हैं, लेकिन भाई निर्मला को कोई उससे फ़ायदा नज़र आता नहीं है। अब निर्मला थोड़ी सी दोस्तों बोले तो अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखती थी, इस प्रकार से कुछ वो रहती है पूजा पाठ में, इस प्रकार से काफ़ी जो है भाई उसमें विश्वास रखती थी। अब ऐसे ही उसके पड़ोस में जो एक महिला आई थी, जो कि किराए से रहती थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अब उसका नाम दोस्तों होता है सावित्री। अब वो महिला को सारी चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है भाई, बच्चा नहीं हो रहा है और उंगली उठा रहे हैं, और कई बार ससुर बोलते भी हैं कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, अपने बेटे से बोलते हैं। और कई बार उसका हस्बैंड भी लड़ा करता था, वो बोलता था कि मैं तुझको एक दिन छोड़ दूंगा, तुझे तो बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा वैसा। इनके बीच में भाई जो है भाई लड़ाई हुआ करती थी। अब सावित्री देवी उसको बोलती है, देखिए देखो थोड़ा सा ही इधर पर थोड़ी सी दूरी पर ही जो है एक गांव टाइप लगता है, और उधर पर एक बाबा हैं जो कि काफ़ी जो है फेमस हैं। काफ़ी लोगों को उनसे जो है फ़ायदा मिला है, काफ़ी परेशानियाँ लोग उनके पास लेकर जाते हैं। तो क्यों ना तुम उन बाबा से मिल लो। अब निर्मला देवी बोलती कौन से बाबा हैं, क्या हैं। तो ये बोलती है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, अभी केवल 5 ही महीने हुए हैं, लेकिन जो भी लोग उनके पास गए हैं तो उनको फ़ायदा मिला है। अब ये बोलती है निर्मला, एक काम करो मुझको भी बाबा से मिला दो। तो ये जो सावित्री होती है बोलती ठीक है, कल जो है तुम मेरे साथ चलना। अब दोस्तों अगले दिन क्या होता है, जब इसका पति काम पे चले जाता है तो ये जो निर्मला होती है ये अपने ससुर से झूठ बोल के जाती है कि मैं भाई एक सुंदर कांड में जा रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ झूठ बोल के जो है सावित्री के साथ उस बाबा के पास जाती है। क्योंकि इनके घर वाले थोड़ा सा इस टाइप में ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। हाँ ठीक है, मंदिर वगैरह पूजा पाठ में यकीन रखते थे, लेकिन बाबाओं में यकीन नहीं रखते थे। लेकिन ये जो भाई निर्मला थी ये थोड़ी सी अंधविश्वासी थी। अब ये लोग जाते हैं तो उस बाबा के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उन बाबा का नाम होता है शंभूनाथ। अब भाई इनका नंबर आता है। अब ये जो सावित्री ले जाती है और सारी चीज़ें बताती है कि ये हमारे पड़ोस में रहती हैं और बाबा जी इनके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो निर्मला सारी चीज़ें बताती है। तो शंभूनाथ भाई उसको देखते हैं, सब कुछ उसका हाथ पकड़ के देखते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोख में जो है एक बंशीकरण हुआ है, जिस कारण तुमको भाई बच्चा नहीं हो रहा है, किसी ने बंशीकरण करके रखा है तुम्हारी कोख में। इस प्रकार से कुछ जो है भाई उस जो है निर्मला को ये बाबा बताता है। अब निर्मला बोलती है बाबा जी अब मैं क्या करूं। तो इधर जो शंभूनाथ बाबा होता है वो बोलता है कि एक काम करना, भी अमावस आ रही है, अमावस के दिन जो है तुम मेरे पास आना। उस दिन मैं कुछ जो है तुम्हारी भाई बंशीकरण को हटाने की जो है कोशिश करूँगा, और ये सामान ले आना। अब ये पूरे सामान की लिस्ट दे देता है कि नींबू वगैरह लाना है और ये लाना है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी बताता है। तो ये क्या करती है कि भाई निर्मला ये सारी चीज़ें खरीद के जो है अमावस के दिन जो है जो उसके पड़ोस में थी सावित्री, उसके साथ ही जाती है। और घर में जो है झूठ बोल के जाती है कि मुझको जो है कथा में जाना, ऐसा ऐसा करके झूठ बोल के जाया करती थी। अभी शंभूनाथ के पास पूरा सामान लेके जाती है। तो शंभूनाथ जो है भाई एक अलग कमरे में, पीछे कमरा बना रहता है, उधर जो है कमरे में ले जाके ये उसको बिठाता है और काफ़ी देर तक जो है कुछ पूजा पाठ करता है और बाद में बोलता है कि ये जो है प्रसाद खा लो। अब इधर पर जो है निर्मला प्रसाद खाती है और कुछ देर खाने के बाद जो है उसको बेहोशी जैसा होता है और वो जो है वहीं गिर जाती है। अब इधर जो है उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ शंभूनाथ था। बाकी जो इसकी पड़ोसन जो थी, जिसका नाम जो है सावित्री होता है, ये इसको बाहर बिठा देता है। अब इधर जब ये बेहोश हो जाती है तो ये जो है बाबा उसके साथ गलत काम करता है भाई। इस बाबा का मेन टारगेट था गलत काम करना। अभी गलत काम करता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से करीब 4 घंटे के आसपास हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा होश इसको आने लगता है। अब जब होश आ जाता है इसको निर्मला को, तो ये बोलती है कि बाबा जी आपने ये सब मेरे साथ क्या किया। तो ये शंभूनाथ बोलता है देखो, अगर मैं ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ
वो सही कर रहा हूँ। अगर तुमको बच्चा चाहिए तो ठीक है, नहीं तो तुमको बच्चा नहीं होने वाला। तुम्हारे जो वंशीकरण को हटाना है, जो वंशीकरण हो गया है, तो उसके लिए सब पूजा पाठ ये सब जो मैं काम कर रहा हूँ वो करना पड़ेगा। अब इधर जो है निर्मला के साथ जब इस प्रकार से हरकत कर देता है, क्योंकि भाई उसको इतना तो होश रहता है कि मेरे साथ गलत काम हो रहा है, लेकिन निर्मला ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। वो बोलता है देखो अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको नहीं मिलने वाला। तो ये भी पागल हो जाती है भाई निर्मला बच्चे के पीछे, ये सारी हदें पार करती, सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। अब ऐसा होता क्या है इधर दोस्तों, ये जो बाबा होता है शंभूनाथ, ये उसको बीच बीच में इसी प्रकार से बुलाया करता था। बोलता है कि मुझको तुम्हारी पूजा करना पड़ेगी और तुम्हारे साथ मुझको इस प्रकार से संबंध भी बनाना पड़ेंगे, तब जाके जो है वो वंशीकरण हटेगा। अभी निर्मला भी जो है भाई पागल थी, ये भी इस प्रकार से जो है अंधविश्वास में आ गई थी। इसको मतलब वो अपने काबू में एक प्रकार से बोले तो बाबा कर लेता है शंभूनाथ, जैसा वो बोलता है वैसे ही करती थी। उल्टा ही कुछ पैसे भी देती थी भाई। वो बोलता है कि पूजा के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं, ऐसा है, फ्री में काम नहीं होता है। पैसा भी देती थी पति से भाई, झूठ बोल बोल के, या जो भी इसने पैसे बचाए थे वो भी सब ले जाती है। इस प्रकार से चलते रहता है। अब दोस्तों एक बार की बात है, इसे काफ़ी समय हो जाता है। अब निर्मला बोलती है बाबा जी मुझको भाई बच्चा कब होगा, आपको इतना टाइम हो गया है, करीब आपको ये सब करते करते 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है भाई कोई खुशखबरी मिली नहीं। तो आप मुझे सही से बताएं बच्चा होगा कि नहीं, या फिर आप जो है मेरा गलत फ़ायदा उठा रहे हो। इस प्रकार से शंभूनाथ से जो है ये निर्मला बोलती है। तो शंभूनाथ बोलता है देखो मैं तुम्हारा कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, तुम्हें बच्चा जरूर होगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। जिसने भी जो वंशीकरण किया है तुम्हारी कोख में, वो बहुत ही पहुँचा हुआ आदमी है। अब तुम खुद सोच लो, तुम्हारे कोई पहचान वाले नहीं किया होगा इस प्रकार से। तो निर्मला बोलती कि हाँ हमारे इधर कुछ रिश्तेदार हैं जो इस प्रकार से जो है भाई मेरे से जलन उनको होती है, कुछ जलन की भावना रखते हैं, हो सकता है उनने किया हो। तो शंभूनाथ भी बोलता है ऐसे ही तुम्हारा कोई खास जो है भाई पहचान वाला है, उसने तुमको जो है भाई तुम्हारा जो है इस प्रकार से कोख का वंशीकरण करके रखा है। इस प्रकार से बात होती है। तो शंभूनाथ बोलता है तुम चिंता मत करो, आने वाली एक तारीख है, वो एक तारीख देता है 2 दिसंबर 2025। इस दिन जो है मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा रात में। ये एक शुभ दिन है। इस दिन जो है मुझको तुम्हारी घर की भी पूजा करना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर में भी वंशीकरण है। तुम्हारे जो घर में वंशीकरण है, तुम्हारे तुम जो भी करोगे तो वो तुमको सफलता उसमें नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ तुम्हारे घर में वंशीकरण है, उसको भी हटाऊँगा। ये आखिरी पूजा रहेगी, इसके बाद तुमको गारंटी से जो है बच्चा हो जाएगा, तुमको खुशखबरी मिल जाएगी, और साथ ही साथ तुमको लड़का ही होगा। इस प्रकार से भाई ये बोलता है। तो अब निर्मला बोलती है कि मेरे घर में कैसे आ सकते हो भाई, मेरे घर में ससुर हैं, पति हैं, वो मुझको आने की इजाज़त ही नहीं देंगे, और तुम रात में बोल रहे हो। ये बाबा 2 बजे का बोलता है, 2 बजे रात में ही ये पूजा होती है, तो ये तो संभव नहीं है बाबा जी। इस प्रकार से निर्मला बोलती है। तो इधर शंभूनाथ बोलता तुम चिंता मत करो, इस प्रकार से मैंने कई जगह पूजा करी, तुम एक अकेली नहीं हो, कई जगह मैंने पूजा करी, उनको फ़ायदा ही मिला है। जो मैं तुमको चीज़ दूंगा वो तुमको भाई 4 बूंद जो है उनके खाने में डालना है, इससे उनको जो है अच्छी नींद आ जाएगी, जिस कारण हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। अब इधर निर्मला जो है पागल हो जाती है, उसकी ये बात भी मान लेती है। अब भाई बताए हुए समय पर जो है ये शंभूनाथ जाता है घर पे, रात को 2 बजे जाता है, और ये वैसे ही इसने करा था। उनके खाने में जो पति और ससुर के खाने में जो है इसने दवाई दी थी, या जो भी भाई चीज़ दिया था उसको मिला देती है, जिस कारण उनको भाई रात के खाने पर अच्छी नींद आ जाती है। और ये निर्मला जो है भाई दरवाजे इसने खोल के रखा था। अब इधर पर निर्मला के घर पे बाबा जी आता है, तो उसके साथ साथ उसकी पड़ोसन भी आती सावित्री। तो इधर पर क्योंकि सावित्री ने बोला था चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये दोनों भाई घर पर आते हैं। घर पर ही फिर से पूजा पाठ करता है, और फिर से एक कमरे में उधर अंदर ले जाके ये निर्मला के साथ गलत काम करता है। और सावित्री जो है वहीं बाहर कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उसके बाद जो है भाई ये गलत काम जब करता है, तो ये उसको कुछ फिर से खाने के लिए देता है। किसको? निर्मला को। अब निर्मला को जैसे ही खाने के लिए देता है, तो निर्मला भी कुछ देर के बाद उधर पर भाई बेहोश हो जाती है, और उसको भी नींद आ जाती है। अब पूरे घर परिवार भाई सोता रहता है। उतने में जो है ये अपने काम को अंजाम देता है बाबा शंभूनाथ, और जो है भाई ये आपकी सावित्री। अब ये लोग पूरा घर का सामान बटोरते हैं, इसके जो मंगलसूत्र वगैरह है सब उतार लेते हैं, पूरा बटोरते हैं। लेकिन इधर इतने में क्या होता है, इसका जो पति होता है उसकी नींद खुल जाती है। अब उसकी नींद खुल जाती है, उसका जो दवाई का असर उतना नहीं हुआ था, या बोले तो ख़त्म हो जाता है। अब वो जैसे नींद खुलती है तो वो देखता है कि भाई घर में चोर घुसे हैं। अब वो जैसे उठता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, तो ये बाबा देख लेता है, और बाबा जो है तुरंत उसको पकड़ता है, उसको मुंह पकड़ता है, और उसके बाद एक धारदार हथियार रहता है, उससे उसकी गर्दन काट देता है।
उसकी गर्दन काटने के बाद जो है वहीं तड़प तड़प कर भाई उसके पति की मौत हो जाती है। अभी जल्दी से भाई सामान वगैरह बटोरते हैं और सामान बटोरने के बाद ये बाबा शंभूनाथ और जो सावित्री रहती है ये दोनों भाग जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद भाई इन सबको होश आने लगता, सुबह जैसे ही होती है, लगभग सुबह हो ही गई थी, 1 घंटे बाद भाई इसके जो ससुर है उसकी भी नींद खुलने लगती है। और जैसे नींद खुलती है वो देखता है कि भाई उसका बेटा मारा पड़ा हुआ है। वो चीखता है, चिल्लाता है, उधर बहू को उठाता है उसकी, तो वो देखता है कि बड़ी गहरी नींद में थी बहू, मतलब निर्मला। अब उसको निर्मला को और अच्छे से उठाता है, चिल्लाता है, तो निर्मला की नींद भी फिर खुलने लगती है। अब भाई हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो गया, आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, इधर निर्मला सब कुछ होश में आ जाती है। अब इधर निर्मला काफ़ी रोती है, भाई निर्मला समझ जाती है कि किसने किया है, क्योंकि रात में जो है उसके साथ कौन था, बाबा था, शंभूनाथ और सावित्री। अब इधर पर पुलिस वगैरह बुला लिया जाता है, पुलिस आती है। अब निर्मला जो है पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पति को मारा और किसी ने नहीं, इधर जो बाबा होता है शंभूनाथ। पुलिस देरी नहीं करती, शंभूनाथ को ढूंढती है और ये सावित्री को भी ढूंढती है। पता लगता है कि दोनों भाई फरार, दोनों गायब हैं। अब इधर जो है पुलिस जो है नाकाबंदी करवा देती है और जो हुलिया ये बताते हैं उस हुलिया के अकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार जो है पूरे जो है सूचना मिल जाती है कि इस प्रकार से कोई बाबा है और इस प्रकार से एक लेडीज़ है उसके साथ। तो ये लोग दोस्तों 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन के समय में ये जो है जबलपुर में जो है भाई, जबलपुर एक जगह है, वहाँ पर पकड़ा जाते हैं। ये उधर से मंडला से भग के जो है जबलपुर आ जाते हैं और उधर पर पकड़ा जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ लेती है। अब पुलिस जब पकड़ के लाती है और अपनी तरीके से जब इनसे पूछताछ करती है तो इधर बहुत सारे खुलासे होते हैं। इधर ये पता लगता है कि ये बाबा जो है बाबा नहीं है, ये अपराधी है और इस प्रकार से बाबा बन के जो है लोगों को लूटा करता था। और ये सावित्री जो है और कोई नहीं, उसी की जो है बीबी है। ये दोनों मिलके जो है लूटा करते थे। इस प्रकार से कई महिलाओं को सबसे बड़ा टारगेट बनाया करते थे। इस प्रकार से गाँव में जाके जो है उनको जो लोग परेशान रहते थे, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी को भाई धन दौलत की कमी है, किसी को कर्जा हो गया है, तो इस प्रकार से उनको बेवकूफ़ बनाते थे और उधर से भाग जाते थे। और ये कई जगह जो है अलग अलग शहर बदलते रहते थे। लेकिन इधर जो है सबसे अच्छी बात थी कि भाई पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता इनको पकड़ने में। पुलिस को जो ये हुलिया जो बताते हैं तो फटाक से उसका स्केच बनाया जाता है। उस स्केच के आधार पर जो है कई लोग पहचान लेते हैं कि भाई ये बाबा के खिलाफ़ जो है दूसरे शहर में जो है और भी जो है रिपोर्ट दर्ज है। तो इस प्रकार से पुलिस जो है पकड़ लेती है। फिलहाल लेकिन दोस्तों इधर पर एक की जान चली गई और वो है निर्मला का पति। निर्मला को काफ़ी अफसोस है। हालांकि निर्मला के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें निर्मला की हालांकि वैसे गलती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसकी गलती है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसा तो नहीं निर्मला का कोई हाथ है भाई इसमें अपने पति को मरवाने के लिए, क्योंकि निर्मला जो है अंधविश्वासी थी, अंधविश्वास से चक्कर में पड़ गई। उसको बच्चा चाहिए था और इस प्रकार से वो बाबा के पास नहीं जाती। और बाबा के पास गई भी थी तो समझ जाना चाहिए था जब उसके साथ बाबा गलत काम कर रहा है, इस प्रकार संबंध मना रहा है, उसके बाद उसके घर में जो है वो बोल रहा है तुम्हारे घर पे आके मैं पूजा करूँगा, तो कहीं ना कुछ डाउट है भाई, क्योंकि बाबा क्या लूटता था, लोगों को लूटने का काम था इसका बस, और महिलाओं के साथ इस प्रकार शोषण करना भी था। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है और इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है कि अंधविश्वास में ना पड़े। इस प्रकार से बहुत कहानियाँ होती हैं, खास तौर से आप आज भी गाँव में चले जाओ, इंटीरियर में चले जाओ, आज भी वो अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर पे कम करते हैं। इधर उनको अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते थे बड़े शहर में जाके, आजकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आजकल तो इनका जो इस प्रकार से जो है भाई ट्रीटमेंट है हमारे मेडिकल में। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।